भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने केरल में भाषण दिया, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, सब दल इकट्ठे हो रहे हैं। ये हताशा का बयान है, आपकी घबराहट का बयान है। एनडीए आपका अभी का जो प्रधानमंत्री है और जो नेता है उनका बनाया हुआ है। एनडीए बनाया हुआ श्रद्धेय अटल जी का है, आडवाणी जी का है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी और सुशील मोदी पर तंज किया और कहा कि ये लोग ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, डर गए हैं। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने पर कहा कि ये पहली दफा नहीं है। 2020 में जब हम लोग एनडीए में थे, बीजेपी के साथ थे, उस वक्त भी अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, बल्कि मोदी शाह की बीजेपी है जो अपने सहयोगियों को ही कमज़ोर करती है। ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। और ये भी कहा कि चाहे वो झारखंड हो, दिल्ली हो या बिहार हो, यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह खेल करने की कोशिश की गई, लेकिन इनका खेल जो है अब सफल नहीं हो रहा है। इसलिए बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और सुशील मोदी जो है वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आप खुद सुनिए। सुशील जी, हमको लगता है कि कुछ आप ज्यादा व्याकुल हो गए और व्याकुलता में गलत सलत बात भी बोल रहे हैं। अरुणाचल के 7 में से 6 विधायकों को आपने 2020 में अलग किया, 2020 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया। एनडीए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। उन्होंने एक आचार संहिता बनाई थी कि एनडीए के अंदर एक दल से दूसरे दल में कोई किसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगा। उसका भी उल्लंघन आपने किया। एनडीए आपका अभी का जो प्रधानमंत्री है और जो नेता है उनका बनाया हुआ है। एनडीए बनाया हुआ श्रद्धेय अटल जी का है, आडवाणी जी का है, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों ने एनडीए बनाया था और गठबंधन धर्म का पालन किया था। आप तो 2020 में कराए, हम उसमें एनडीए में थे कि एनडीए से बाहर थे? हम एनडीए में थे, लेकिन उसके बावजूद आपने 7 में से 6 विधायकों को भाजपा में शामिल किया था। अब आप गलत बयान दे रहे हैं, तब इसका कौन हिसाब देगा? बिहार की जनता सब देखते रहती है कि क्या करते हैं आप। मणिपुर के विधायकों के बारे में आपने बताया। मणिपुर के विधायक सभी 6 विधायक 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया। 10 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और 10 अगस्त को ही मणिपुर के 6 विधायक पटना आए, मुख्यमंत्री जी के साथ घंटों रहे और सबों ने एकजुटता दिखाई। 11 को भी वो रहे। 11 तारीख को उन्होंने पटना का म्यूजियम जो बना है उसको देखा, पूरे पटना में घूमे और मुख्यमंत्री के साथ एकजुटता दिखा के वो गए। हम लोगों का लगातार संपर्क था, वो आने वाले भी थे बैठक में, लेकिन इस बीच में धन बल का प्रयोग आप लोगों ने किया। इसके आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं। महाराष्ट्र में यही काम किया ना आप, मध्य प्रदेश में आपने यही काम किया ना, दिल्ली में भी तिकड़म चाल कर रहे थे, फेल कर गए, झारखंड में भी अभी कर रहे हैं। जहां जहां करिएगा ये सारा कार्रवाई आपका हताशा का परिचायक है। अभी देखा हमने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल में भाषण दिया, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, सब दल इकट्ठे हो रहे हैं। ये हताशा का बयान है, आपकी घबराहट का बयान है। येदियुरप्पा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनसे ज्यादा भी भ्रष्ट कोई राजनेता है? कितने उन पर मुकदमे चले, फिर भी आपके पार्टी में आ गए तो वो स्वच्छ हो गए, धुले साफ सुथरा। तो इसलिए गलत सलत बयान मत कीजिएगा। हम लोग तो कह ही रहे हैं
हम लोगों की शुभकामना सुशील जी आपके साथ है। जितना जल्दी आप कुछ बन जाइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।